बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 8.5 रुपये फी लीटर जबकि डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 8.5 रुपये फी लीटर जबकि डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की शहर कायद में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। तेल, घी, सब्जी और गजाई अजनास सभी की कीमतें आसमान छूने लगी। शहरी होश रुबा कीमतों से परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में महंगाई का तूफान, अशिया जरूरिया की कीमतें छूने लगी आसमान। सब्जी हो या गजाई अजनास सभी गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा रही हैं। दालों के नरखों में भी आए रोज इजाफा हो जाता है। अरहर की दाल 340 रुपए फी किलो हो गई, जबकि काला चना 133 रुपए से बढ़कर 145 रुपए और काबली चना 10 रुपए इजाफे से 250 रुपए पर पहुंच गया। चावल भी महंगे। सुपर बासमती चावल 190 रुपए पर पहुंच गया, जबकि सेला 10 रुपए इजाफे से 180 रुपए और टोटा चावल 20 रुपए महंगा होकर 80 रुपए पर पहुंच गया। खुला खाने का तेल भी 10 रुपए महंगा होकर 380 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि फी लीटर खाने का तेल और घी का पैकेट 439 रुपए पर बरकरार है। शहरी कहते हैं, हुकूमत की तब्दीली कहाँ गई, अब महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल हो चुका है। जरूरी अब अशाद ज़रूरत की सारी चीज़ें महंगी है। तेल ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें। जो चीज़ 2 महीने पहले कुछ और रेट पे थी वो आज कुछ और रेट पे आ रही है। आम आदमी की पहुंच से बाहर है हर चीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि भैया तब्दीली कब आएगी और ये तब्दीली कब आनी है, जिंदगी जब पूरी हो जाएगी उसके बाद तब्दीली आएगी। महंगाई के सताए शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बयानात और दावों से हटकर महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात करे ताकि उनके मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन साजिद के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बढ़ती महंगाई ने शहरियों को फलों से भी दूर कर दिया। किन्नू, अमरूद और सेब समेत कई मौसमी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अमरूद 200 और सेब 250 से 300 रुपए फी किलो, जबकि कीनू 200 से 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है 1 किलो तो दूर, आधा किलो खरीदना भी मुश्किल है। मुश्किल ये हो गई है कि मेरा तो ख्याल है कि फल खाना ही बंदा छोड़ दे। गरीब बंदा तो बिल्कुल नहीं खा सकेगा। वही खा सकेगा कि जिनकी ऊपर की आमदनियाँ हैं, जो ज्यादा बेहतरीन है, जिनकी गवर्नमेंट की सैलरियाँ हैं अच्छी से अच्छी, वही खा सकता है। गरीब बंदा नहीं खा सकता। जैसे यहाँ पे रिटेल रेट है, वहाँ होलसेल रेट में अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ इनकी अपनी मोनोपोली होती है कि वो अपने हिसाब से रेट लगा के फिर उसमें बेचते हैं। मंडी से मार्केट तक पहुँचते पहुँचते फल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाता है और मुनाफाखोर अपनी जेबें भरने में मसरूफ रहते हैं। अवाम इस उम्मीद पर है कि कोई इस महंगाई के खिलाफ एक्शन ले। कैमरामैन साजिद खान के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। सीएनजी सेक्टर को 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद गैस की फ्राहमी आज सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। शहरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया। कुछ ने गैस की फ्राहमी को खुश आइंद करार दिया, जबकि बेशतर आए रोज की बंदी से परेशान दिखाई दिए। हबीब खान की रिपोर्ट देखें। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन पर गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद सार्फिन ने सीएनजी स्टेशन का रुख कर लिया। सीएनजी सार्फिन का कहना है कि गैस की दोबारा बहाली अच्छा इकदाम है। सीएनजी की बंदिश से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हुकूमत तसलसल के साथ सीएनजी सेक्टर को गैस फराहम करे। हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 घंटे तक खोल दें, लोगों को परेशानी से। दूसरी जानिब रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि 2.5 माह के दौरान गाड़ियां पेट्रोल पर तब्दील करवा ली हैं। सीएनजी की किट गाड़ियों से निकाल दी है। सिलेंडर थे वो भी कबाड़ में बेच दिए हमने, तो भैया हमें चांस नहीं था मिलने का। 2.5-3 महीने से बंद है, तो अब पेट्रोल पे चला रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा है कि उसमें हमारी रोजी नहीं बची, बच्चे भूखे मरते हैं। हम लोग 4 साल से LPG चला रहे, सीएनजी हमारा वजह से बाहर हो गया। इन्होंने जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया। इतनी टेंशन बनी हुई है। अब ये सिलेंडर लगाया हुआ है, 1-1 किलो भरा के मैं कोटा पूरा कर रहा हूँ अपना। सीएनजी सेक्टर को 1 दिसंबर 2021 को गैस की फराहमी मुअत्तल की गई थी। गैस हुक्काम के मुताबिक RLNG पर चलने वाले तमाम स्टेशन पर गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। हुकूमत ने कराची में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाने और बल्दियाती इदारों के एक्ट में मजीद तरामीम करके मेयर को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध ने 17 फरवरी को काबीना इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास जुमेरात की रोज़ सुबह 10 बजे
बजे वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल की मंजूरी ली जाएगी। मेयर कराची को बतौर मेंबर KDA गवर्निंग बॉडी में शामिल करने और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की तरमीम भी पेश की जाएगी। काबीना से दोनों अहम तरामीम मंजूर होने के बाद सिंध असम्बली में पेश की जाएंगी। बल्दियाती इदारों की टाउन कमेटियों और यूनियन कमेटियों के मामले पर भी सिंध काबीना गौर करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है विफाक सिंध हुकूमत पर तनकीद करता है और इल्ज़ाम लगाता है पीपल्स पार्टी कराची पर तवज्जो नहीं देती, लेकिन हमने उन सब का जवाब जिना अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में अवामी खिदमत से दिया है। उनका कहना था कि PPP ने साबित कर दिया जब सही लोग आ जाएं तो वो मसाइल के बावजूद इनकलाब ला सकते हैं। इस बारे में देखते हैं वादी रजा असवानी की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिना अस्पताल में 9 मंजिला सर्जिकल कॉम्प्लेक्स और रेडियोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब भी हम जिना अस्पताल आते हैं तो कोई नया मंसूबा लेकर आते हैं। वफाक हम पर तनकीद करे लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। तो जो काम यहाँ JPMC में होता है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी जो भी पीपल्स पार्टी पे या हमारा सोच पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि हम ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डेवोल्यूशन बुरा काम है और वफाक को सारी चीज़ें को चलाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन सारे सवालात का जो बेस्ट जवाब है वो यही JPMC का इदारा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी सरकारी तिब्बी सहूलियात की फिक्र करे। हम यहाँ काम करने आए हैं और कर रहे हैं। और आप करके देखो, वो में हिम्मत नहीं है ये करने की। What they want to do is have the Sindh government spend all the money and they take control, which we are not going to allow. At least मेरे मुंह पे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा है कि जी हमसे पिम्स नहीं चलता तो हम कराची में अस्पताल कहाँ चलाएंगे। This is said, but again फिर वो कहते एक चीज़ है, बाकी आगे और चीज़ें हो जाती हैं। तकरीब से वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचो, चीफ एग्जीक्यूटिव जिना अस्पताल और सरबराह रेडियोलॉजी ने भी खिताब किया। कैमरामैन शेख फराज के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में कंटेनर्स मार्च भी होगा। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने लॉन्ग मार्च के लिए कंटेनर तैयार कर लिया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला सिंध डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मोहम्मद आसिफ खान के मुताबिक जियालों की सहूलत के लिए कंटेनर तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च के एक तवील सफ़र होगा। कंटेनर में सोने के लिए बिस्तर, किचन और बाथरूम की सहूलत मौजूद होगी। आसिफ खान के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जियालों को इस्लामाबाद पहुँचने का हुक्म दिया है, इसलिए हम कराची से तैयारी के साथ जा रहे हैं। हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स की राय पर होने वाले नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी में मार्कअप शरह में तब्दीली कर दी है। 5 साल तक के कर्जों पर मार्कअप रेट 2%, 6 से 10 साल के हाउसिंग कर्जों पर 4% और 11 से 15 साल के लिए मार्कअप 5% कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से घर लेने वालों को मजीद सहूलत दे दी। सार्फिन के लिए कर्जों की दौरानिये और मार्कअप सब्सिडी में तरामीम कर दी। स्टेट बैंक ने बैंक सरबराहान को हुकूमती तरामीम पर सर्कुलर जारी कर दिया। हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मौसूल होने वाली राय को मद्देनजर रखते हुए तरामीम की। नया पाकिस्तान हाउसिंग के दर्जा अव्वल सार्फिन के 1 से 5 साल तक के कर्जों पर मार्कअप 2% होगा। दर्जा अव्वल सार्फिन के 6 से 10 साल के हाउसिंग कर्जों पर मार्कअप 4% होगा। 11 से 15 साल के हाउसिंग कर्जों पर मार्कअप 5% होगा, जबकि 15 साल के बाद हाउसिंग कर्जों की बैंक प्रोसेसिंग का फार्मूला कायबोर जमा 2.5% होगा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी का कहना है कि अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए ये सहूलत सिर्फ नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से सस्ते घर पर मिलेगी। ये शरह सूद उन कर्जों पे होगा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत लोग मकान खरीदेंगे। हसन बख्शी ने इसे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हुकूमत का बहुत बड़ा कदम करार दिया है। तरमीम से कबल दर्जा अव्वल सार्फिन के कर्जों पर पहले 5 साल 3% और अगले 5 साल 5% मार्कअप था। रियल एस्टेट एजेंट्स ने 4 साल से पुरानी प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट खत्म करने से रियल एस्टेट और तामीराती शोबा बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में।
कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने की गूंज। रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता एस्टेट एजेंट्स परेशान नजर आने लगे। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के सदर जुबैर बैग का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियां महंगाई के बायस वैसे ही न होने के बराबर हैं। बहुत मुश्किलों के बाद कैपिटल गेन टैक्स 8 साल से 5 साल पर करवाया था। पहले ही टैक्सेस का बहुत ज़्यादा बोझ है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं लगाए हुए, हमें गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और भी दीगर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। और गेन टैक्स का एक निज़ाम जो है वो वज़ा किया है गवर्नमेंट के साथ। हमारी लास्ट जो नेगोशिएशन हुई थी इस्लामाबाद में, स्टेट एजेंट्स का कहना था कि वो महंगाई और टैक्स से पहले ही परेशान है। कैपिटल गेन टैक्स की छूट खत्म करने से रियल एस्टेट और तामीराती शोबा बंद हो जाएगा। और मजीद अगर इस पर टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसमें सोचना चाहिए इनको इस बारे में। हमारा काम थोड़ा इम्प्रूव हो, लेकिन टैक्सेस में जो है ना वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसे ही काम नहीं हो रहा और ऊपर से जो है ना 15,000 से 20,000 बंदे जो वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सदर स्टेट एजेंट का मजीद कहना था कि FBR की जानिब से 1 मार्च से रियल वैल्यू बढ़ाने से कारोबार में बेहतरी की उम्मीद है। कैमरामैन साजिद अली के हमरा अयाज राना, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। सिंध हुकूमत ने 17 ग्रेड के सेक्रेटेरिएट के SPCS और PSS ग्रुप के अफसरान को 18 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। सिंध सेक्रेटेरिएट के दोनों कैडर्स के अफसरान की तरक्कियां रोक दी गई हैं। मिड कैरियर का कोर्स करने वाले 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया है। मिड कैरियर कोर्स करने वाले 30 अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला मौखर किया गया है। पेशावर ज़ल्मी की खुसूसी दावत पर नन्ना ज़ल्मी फ़ैन कराची से लाहौर पहुंच गया। हमजा को PSL मैच देखने के लिए पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद अफरीदी ने मदऊ किया है। हमजा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हमजा के वालिदैन को भी पेशावर ज़ल्मी ने मदऊ किया है। हमजा ने लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए कहा, लाहौर आकर बहुत खुशी हुई, ज़ल्मी का शुक्रिया। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। और एक और बात ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू पेशावर ज़ल्मी। SMB फातिमा जिन्नाह कॉलेज गार्डन ने इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजिएट फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कोरंगी नंबर 4 कॉलेज की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। डायरेक्टोरेट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजिएट फुटबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। शहर कायद के मुख्तलिफ अजला से 10 बेहतरीन कॉलेज की टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। SMB फातिमा कॉलेज गार्डन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोरंगी नंबर 4 की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पहले हाफ के आखिरी लम्हात में SMB फातिमा जिन्नाह कॉलेज की बरीरा अब्दुल हमीद ने बॉल को जाल में पहुंचाकर अपनी टीम को बरतरी दिलाई, जो मुकर्रर वक्त तक बरकरार रही। खिलाड़ियों ने जीत पर कुछ यूं तबसरा किया। हमें बहुत मज़ा आया खेलने में और हमारी अपोनेंट टीम जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन फिर भी हमने गोल स्कोर की। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत मेहनत की जीतने के लिए, और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने कोच मिस लुबना और अनम आपी के। वजह तो खैर कुछ नहीं थी, खैर थक भी गए थे। एक्चुअली हमारे बैक टू बैक 3 मैच हमने खेला था। मैं यही कहूँगी कि क्या कहते हैं, हर अपना अपना बेस्ट दिया है सब प्लेयर्स ने, सब बहुत अच्छा खेले और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हुई, बाय मिस्टेक हुई बस, अनफॉर्चुनेटली कि वो दिखा नहीं कीपर को गोल। खैर एक कभी कभार लक नहीं होता। इवेंट ऑर्गेनाइजर नूरुलैन का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद टूर्नामेंट कराने की कोशिश की। देखिए मुश्किलात तो देखिए जब कोई भी काम इनिशिएट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में हमें मुश्किलात का सामना है, लेकिन यही आपका टैलेंट होता है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद आप टीम्स को जो है लाके मैदानों में खड़ा करें। और इसमें तमाम कॉलेजेस जो इस वक्त शरीक हैं, पूरे कराची रीजन, हैदराबाद, सक्कर, उनके तमाम जितने भी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, हमारे डायरेक्टरेट के लोग हो गए, माशाल्लाह सब एज अ टीम काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी मुश्किलात हैं वो बच्चों पे नहीं आए। चीफ डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन माजिदा हमीद और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अजमल शाह के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। अदाकारा रीमा खान मदाहों से मिलने कराची के मकामी मॉल पहुंच गईं। रीमा खान कहती हैं, फिल्म का मुस्तकबिल बेहतर देख रही हूं, अवाम को जल्द सरप्राइज दूंगी। मजीद क्या कहना था जानते हैं राहील बेग से। जी राहील बेग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सुपर स्टार रीमा खान, जो कि अपने फैंस से मिलने मुकामी मॉल पहुंची हैं और इस वक्त भी फैंस बड़ी तादाद में रीमा का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। तो रीमा जी क्या कहेंगी, इतनी बड़ी तादाद में आपके परिस्तार मौजूद हैं, कैसा लगता है फैंस के दरमियान? फैंस को देखकर तो हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन जितने खूबसूरत अंदाज से और मुनफरिद अंदाज से आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बोलते हैं वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ और आकर इस तरह का वार्म वेलकम मिलता है
और जब आप किसी खूबसूरत तकरीब के ज़रिए लोगों से बात करें तो और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल रीमा जी, इस वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आप नज़र आ रही हैं और सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और आज भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। छोटी स्क्रीन पर भी छाई हुई हैं मगर सिल्वर स्क्रीन थोड़ी सुनी सुनी सी है, क्या कहेंगे? सिल्वर स्क्रीन के अंदर रंग भरने के लिए अभी बहुत सारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल में मैं उन सब के काम को सराहती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आज हमें उतनी चमक नज़र नहीं आ रही लेकिन कभी भी आने वाले वक्त से मायूस नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो सिल्वर स्क्रीन के लिए बहुत ब्राइट होगा। तो रीमा जी, आप फिल्म डायरेक्ट करने का इरादा रखती हैं? लव में गुम, कोई तुस्सा कहाँ के बाद तीसरी कोई फिल्म बनाने का इरादा है? अभी नहीं, अभी दूसरों को चांस देने का इरादा है कि मैं फाइनेंस करूं और दूसरों को मौका दूं कि वो अपनी जहानत के ज़रिए लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, रीमा जी का इशारा है फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ, फिल्म प्रोड्यूस ज़रूर करेंगे। और रीमा जी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था परिस्तारों के दरमियान हमेशा अच्छा लगता है और जी ठीक नए है लोगों को। रहील, आपका बहुत शुक्रिया।